ओके सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए वाई अगर सभी को मेरी आवाज आ रही है। तो स्क्रीन भी सभी को दिख रही है? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। सो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है हमारा क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स चल रहा है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इवन ऑड प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में। ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया था, क्वेश्चंस बच गए थे इसके, वो हम आज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो बता दो जल्दी से इवन नंबर्स क्या होते थे, क्या बताए थे इवन नंबर्स? इवन नंबर्स बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। ठीक है, बताइए इवन नंबर्स क्या होते थे? जो नंबर्स 0, 2, 4, 6 और 8 पर क्या होते थे? एंड होते थे, या जिनकी यूनिट डिजिट क्या होती थी? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, वो हमारे इवन नंबर्स होते थे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 342, या 218, या 210 लिख दिया मैंने, या 614 लिख दिया। तो आप देखो ये सब कहां पर एंड हो रहे हैं? 0 पर, 2 पर, 4 पर, 8 पर। तो जो नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8 पर एंड होते हैं, या जिनकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है, वो क्या होते थे? हमारे इवन नंबर्स होते थे। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते थे बताइए? ऑड नंबर्स जो क्या होते थे? 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं जो नंबर्स 1, 3, 5, 7 पर एंड होते हैं। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, वो भी सही है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 1, 3, 5, 7 जिनकी यूनिट डिजिट होती है। सॉरी 9 भी आया ना, 1, 3, 5, 7, 9। ओके, तो जिन नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे 339 है ना, 4643, 667। तो देखो 667 कहां पर एंड हो रहा है? 7 पर, तो ये एक ऑड नंबर है। 339 कहां पर एंड हो रहा है? 9 पर, तो ये एक ऑड नंबर है। यस, और 643 पर एंड हो रहा है, तो ये भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इवन और ऑड नंबर हमने ये पढ़े थे। ठीक है, प्राइम और कॉम्पोजिट हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जल्दी से देख लो, इवन नंबर्स एंड इन 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, जो नंबर्स 0, 2, 4 और 6, 8 पर एंड होते हैं, वो हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 22 टू पर एंड हो रहा है, 2 पर एंड हो रहा है, 100 0 पर एंड हो रहा है। तो ये सब नंबर्स कहां पर एंड हो रहे हैं? 0 और 2 पर। तो ये हमारे इवन नंबर्स हैं। सिमिलरली ऑड नंबर्स कहां पर एंड होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। फॉर एग्जाम्पल 1, 1 पर एंड हो रहा है, 21 1 पर एंड हो रहा है, 99 9 पर एंड हो रहा है। तो ये सब नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं हमारे ऑड नंबर्स, और ये नंबर्स हैं हमारे इवन नंबर्स। तो बताइए इवन और ऑड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ये हमने लास्ट क्लास में पूरे डिटेल में पढ़े थे, अब मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स क्या होते थे, कोई बताएगा मुझे? प्राइम नंबर्स जो क्या खुद की होते थे? टेबल में आते हैं। जो खुद के जो टेबल खुद में की आते टेबल हैं। में आते ओके, यस, खुद की टेबल में तो 4 भी आता है, खुद के टेबल में तो 9 भी आता है। हाँ जी। पर सर जो प्राइम नंबर है वो बस अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी और की टेबल में नहीं आते वो। ओके, हाँ ये कह सकते हो आप, ये आपने थोड़ा सही बोला है। ठीक है, या हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद से डिवाइड हो, है ना, ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे 3, 3 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा? खुद यानी 3 से ही होगा। ठीक है, मैंने लिखा 7, 7 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, और 7 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 11, 11 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से और 11 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 2, 2 किस किस से डिवाइड होगा? 1 और 2 से डिवाइड होगा।
तो ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो 5 भी 1 से और 5 से डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर्स, वो नंबर्स जो किससे डिवाइड हो, 1 से और खुद से, वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर सभी को? यस और नो, जल्दी बताइए। ये चीज सभी को क्लियर हुई? कोई डाउट इसमें? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वो मेरे प्राइम नंबर्स हैं। चलिए, तो जल्दी से बताइए, क्या 17 प्राइम नंबर है? क्या 17 प्राइम यस नंबर है? सर। अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में। 17, यस, वेरी गुड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 17 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होगा और खुद 17 से होगा, है ना? 1 से होगा और खुद 17 से होगा। तो वो सभी नंबर्स जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। इसके बाद आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। उसके बाद क्या आते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं। यस, जो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, और इसके अलावा बाकी किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जांपल 4। 4 को अगर आप देखोगे तो 4 जो है वो किस किस से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 4 से होगा, साथ में 2 से भी होगा, ठीक है। मैंने लिखा 6, 6 1 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, लेकिन 2 से भी होगा, 3 से भी होगा। मैंने लिखा 8, 8 1 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड हो रहा है। 1 से और खुद से तो हो ही रहा है, साथ में 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ये सब क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं वो 1 से और खुद से तो होते ही हैं। देखो, ये भी 1 से और खुद से हो रहा है, 1 से और अपने आप से तो डिवाइड हो ही रहा है, साथ में बाकी नंबर्स से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स सिर्फ 2 नंबर्स से डिवाइड होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर 2 से ज्यादा नंबर्स से डिवाइड होते हैं। क्लियर हुआ सभी को जो मैंने अभी ये लाइन बोली है? प्राइम नंबर्स सिर्फ 2 नंबर्स से डिवाइड होते हैं, 1 से और अपने आप से। और कॉम्पोजिट नंबर्स 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, 1 से, अपने आप से और किसी और नंबर से भी होते हैं, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, 1 कैसा है, प्राइम या कॉम्पोजिट? 1 कैसा नंबर है, प्राइम या कॉम्पोजिट? बताइए। प्राइम। प्राइम, प्राइम। प्राइम, ओके। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 नंबर्स से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से और अपने आप से। 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है ना, 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है 1? तो ये ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। वेरी गुड। पिछली क्लास में बताया था मैंने या नहीं बताया था? सर नहीं बताया था आपने ये। अच्छा, नहीं बताया था, ठीक है, अभी बता देता हूं। तो जो 1 है, ना तो वो प्राइम होता है, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कॉम्पोजिट है। क्यों? देखो, रीजन देखो। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से और अपने आप से, ठीक है। तो ये 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, यानी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है ना सिर्फ। ये देखो ना, ये सभी प्राइम नंबर्स के सामने 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, एक तो 1 लिखा हुआ है और एक वो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, तो प्राइम तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं। तो ये तो सिर्फ एक नंबर से ही डिवाइड हो रहा है, तो ना तो ये प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। 1
ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। रीजन इसका ये है कि वन सिर्फ वन से ही डिवाइड होता है। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो दो नंबर से डिवाइड होते हैं, वन से और अपने आप से। कॉम्पोजिट नंबर दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये सिर्फ वन से ही डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। ठीक है, तो बताओ जल्दी से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा फिर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। 2। बाकी लोग बताइए, 2 ही होगा क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सभी स्टूडेंट्स बताइए 2 होगा। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वन वन तो कुछ है ही नहीं। वन ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, तो वन के बाद आया 2। 2 किस किस से डिवाइड होता है? 1 और 2 से, तो ये प्राइम नंबर है और ये होगा मेरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट 4। नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। 4। ओके, चैट बॉक्स में कोशिश करें आप आंसर करने की, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप बोलते हो सब बच्चे फिर सोचने का टाइम नहीं मिल पाता बाकी सबको। ठीक है, 4। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो 2 प्राइम हो गया, 3 भी प्राइम है, फिर आया 4। 4 क्यों है कॉम्पोजिट नंबर? क्योंकि ये 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है हमारा 4। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि HCF इनका HCF निकालने के लिए बोला गया था। इसका HCF स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। अब अगर आपको ये पता होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट होते हैं तो HCF निकाल दोगे आसानी से। अब अगर किसी को ये नहीं पता कि प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं स्मॉलेस्ट, तो फिर वो HCF नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो 1 कुछ नहीं होता, ना प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड देमसेल्व्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 3, 5, 7, 13। ठीक है, वो सभी संख्याएं, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ वैसे तो, वो सभी संख्याएं जो एक से और खुद से भाग होती है, एक से और खुद से विभाजित होती है। ठीक है, वो सभी संख्याएं जो एक से और खुद से विभाजित होती है वो अभाज्य संख्याएं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती सर हैं। जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके फोन में। ठीक है, और ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन 1 एंड देमसेल्व्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो जो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक से और अपने आप से और उसके अलावा बाकी किसी और संख्या से भी भाग हो, विभाजित हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट। बताइए सानिमा, समझ में आया? भाज्य, अभाज्य, प्राइम, कंपोजिट, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभाज्य संख्या जो एक से और अपने आप से भाग हो, भाज्य संख्या जो एक से और अपने आप से के अलावा बाकी किसी और संख्या से भी भाग हो। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में भी आपको बोल दिया है, अगर आपको हिंदी में सुनना है तो। ठीक है, चलो, तो ये हो गए हमारे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इज नीदर अ कॉम्पोजिट नंबर नोर अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्यों नहीं है? रीजन आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्योंकि जो भाज्य संख्याएं होती है वो दो संख्याओं से भाग होती है, एक अपने आप से और एक से। और जो अभाज्य संख्याएं, सॉरी, जो भाज्य संख्याएं होती है वो दो से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है। ठीक है, और ये सिर्फ एक से ही विभाजित हो रहा है, एक से ही डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो ये आपका लास्ट क्लास का रिजल्ट। सिर्फ 2 बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, मोनिका सैनी नाम से हैं और नंदिनी। 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इन 2 बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। कुछ बच्चों ने 4 में से 3 के सही दिए थे, जैसे बीरू नाम से हैं, बलवंत नाम से हैं, खुशी ने 2 दिए थे, रानी शर्मा नाम से हैं, बुदली है। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 4 में से 3 के सही आंसर दिए थे। तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पोल का क्वेश्चन आपके लिए, आपको पहली 6 अभाज्य संख्या, या मैं कह दूं फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, आपको इन ऑप्शंस में से पहचानना है। ठीक है,
करिए सॉल्व, पोल में आंसर करना है सभी को। क्वेश्चन में क्या करना है समझ आ रहा है? पहली 6 अभाज्य संख्या पहचाननी है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी, या प्राइम नंबर्स पहचानने हैं, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स मैं आपको बता चुका हूं, जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो पहले 6 नंबर्स आपको बताने हैं जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। करिए सॉल्व। तीन बच्चों का आंसर आया, तीनों का गलत है। थोड़ा आराम से करिए, सोच समझकर आप ऑप्शन चूज करिए। प्राइम नंबर्स मैं आपको समझा चुका हूं, जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, सिंपल लैंग्वेज। तो आपको वही नंबर्स इसमें ढूंढने हैं, पहले 6 नंबर्स जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, तो इससे आगे आप लोग करेंगे। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स इन चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढ कर लिखनी है। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, आधे लोगों का आंसर सही है, आधों का गलत है। थोड़ा जैसे क्वेश्चन आया आया करे ना, उस पर एकदम थोड़ा सब्र किया करो, पहले उसको देखा करो, पढ़ा करो क्या लिखा है, चार ऑप्शन देख लो। ठीक है, और अब ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी में लिख लो ना, पहले 6 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले, लिख के बताए थे मैंने, ध्यान अगर आपने दिया हो तो। चलिए 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, उसमें से 9 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। चलिए एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप भी जो बच गए हैं। ओके, सबका आंसर आ चुका है, तो आप देख सकते हो भाई, सबने आंसर कर दिया है। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से। 10 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर दिया है, 7 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर दिया है। तो ये जो ए ऑप्शन पे 7 बच्चों ने आंसर दिया है, और एक बच्चों ने सी ऑप्शन पर आंसर दिया है। अच्छा, पहले ए ऑप्शन वाले बच्चे सुने ध्यान से, मैंने अभी क्या बताया था, एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। याद आया कुछ? फ्लैशबैक में जाओ, मेमोरी को अपनी फ्लैशबैक में लेके जाओ। हाँ जी, बताओ। मैंने ये बताया था कि एक ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, नंबर्स एक के बाद आया दो, तो पहला प्राइम नंबर हो गया हमारा दो, क्योंकि दो जो है, अच्छा पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये सबको पता चल गया ना, क्योंकि बहुत गलती, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो आप लोग। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, चैट बॉक्स में टाइप करते रहो, अगर सबको ये पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नहीं पता है तो बताओ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ ओनली डिविजिबल बाय, ओनली डिविजिबल बाय वन one and एंड themselves. themselves, मतलब जो सिर्फ वन से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। क्या लिख दिया है मैंने, themselves, जो सिर्फ वन से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आया वन, वन तो मैंने बताया ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। वन के बाद आया टू, टू देखो सिर्फ वन से डिवाइड होगा और टू से डिवाइड होगा, यानी वन से और अपने आप से डिवाइड हो रहा है। टू के बाद थ्री, थ्री देखो वन से और थ्री से डिवाइड हो रहा है। फोर, फोर देखो किस किस से डिवाइड होगा, वन से, फोर से और टू से भी होगा, तो ये तो प्राइम है नहीं। प्राइम तो सिर्फ वन से और अपने आप से होते हैं, तो ये कॉम्पोजिट हो गया। ठीक है, फोर के बाद आया फाइव, फाइव किस किस से डिवाइड होगा, वन से और फाइव से, यानी वन से और अपने आप से। फाइव के बाद क्या आया, सिक्स, सिक्स सिक्स किस किस से डिवाइड होगा, वन से, टू से, थ्री से, सिक्स से, तो ये भी प्राइम नहीं है, क्यों, प्राइम तो सिर्फ वन से और अपने आप से होता है, तो ये तो टू और थ्री से भी हो रहा है। ठीक है, सिक्स के बाद आया सेवन, सेवन किस किस से डिवाइड होगा, वन से और सेवन से, कितने हो गए, एक दो तीन चार, छह बताने हैं ना। सेवन के बाद एट, एट भी प्राइम नंबर नहीं होता। नाइन, नाइन भी प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि नाइन किस किस से डिवाइड हो सकता है, वन से, थ्री से और नाइन से। नाइन के बाद टेन, टेन भी वन से, टू से, फाइव से, टेन से, तो ये भी प्राइम नहीं है।
क्योंकि प्राइम तो सिर्फ 1 से और अपने आप से होते हैं। 11 देखो 1 से और 11 से ही डिवाइड होगा, तो 7 के बाद आया 11, 1 से और 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। और फिर 11 के बाद 13, 1 और 13 से होगा। तो कौन से होंगे फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स? 2, 3, 5, 7, 11, 13। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13 यानी ऑप्शन डी। बताओ समझ में आया? ठीक है। ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करोगे? देखो 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसमें देखो 10 आ रहा है, 10 प्राइम होता है क्या? नहीं, 10 तो कॉम्पोजिट है। प्राइम तो वो होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। 9, 9 भी प्राइम नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखो 4, 4 भी प्राइम नहीं है। 6, 6 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि ये तो 1 से और खुद से डिवाइड होने के अलावा बाकी नंबर से भी डिवाइड होते हैं। इसमें देखो ये सब प्राइम है, क्योंकि ये 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। बताओ समझ में आया क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? यस और नो? जिन्होंने गलत किया था ए ऑप्शन, जिन्होंने आंख बंद करके लगा दिया था ए ऑप्शन। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये, जो आप नहीं समझ पा रहे हो। और अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो बता दो, दोबारा बता दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ लेना, है ना, 15-20 सेकंड उसको सोच लिया करो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फिर आंसर किया करो। चलिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको बताना है ऑड प्राइम नंबर कौन सा है इसमें। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ऑड हो और प्राइम हो। आपको इन चारों में से ऐसा नंबर ढूंढना है जो प्राइम हो और ऑड हो, यानी जो विषम हो और अभाज्य हो। करिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजिए। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। आपको बताना है ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर का मतलब है कि विषम भी हो और अभाज्य भी हो, इन चारों में से। दोनों कंडीशन चेक करनी है पहले, विषम और अभाज्य दोनों होने चाहिए। यस, करिए सॉल्व, इजी है ये। विषम अभाज्य संख्या, ऑड प्राइम नंबर। तीन लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें। ओके, दोबारा बता रहा हूँ, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होने चाहिए, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आप ऐसा नंबर ढूंढो इसमें जो 1 से और अपने आप से ही डिवाइड हो, और वो ऑड भी होना चाहिए, ठीक है। ऑड मतलब विषम। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, अब तो कर लो ध्यान से। 7 बच्चों का आंसर है, 7 में से 2 का गलत है, 9 में से 3 का गलत है, 10 में से 3 का गलत है। हाँ जी। 11 बच्चों का आंसर आ गया है भाई, अभी भी गलत कर रहे हो। 15 में से 10 का सही है, 5 का गलत है। ओके, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। 2 लोग और बचे हैं। यस, करिए सभी लोग सॉल्व इसको। आखिरी 15 सेकंड है आपके पास जो बच गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, सॉरी, 3, 2, 1। देख लो भाई, ऑन कर दिया है मैंने। 18 में से 11 बच्चों ने सी को आंसर दिया है, 5 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर दिया है। भाई ए ऑप्शन आपको 9 का प्राइम नंबर है, ये बताओ, बताओ जल्दी।
क्या 9 प्राइम नंबर है? आपको क्या लगता है, जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, प्राइम नंबर आप समझ पा रहे हो क्या होते हैं? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जिन्होंने ए आंसर दिया है, प्राइम नंबर समझ पा रहे हो क्या होते हैं? हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, आ रही है। हाँ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड हों और अपने आप से डिवाइड हों। हिंदी में लिख लेता हूं, अपने आप से डिवाइड, मतलब खुद से डिवाइड हों, स्वयं से डिवाइड हों। ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कहा गया है विषम अभाज्य संख्या। पहले विषम ढूंढो। विषम, 9 विषम है। विषम क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। ऑड, जिन संख्याओं के लास्ट में 1 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, वो सब ऑड नंबर्स होते हैं। तो 9 में तो 9 आ रहा है तो ये तो विषम है, ऑड है। इसके एंड में 5 आ रहा है, ये भी ऑड है। इसमें 3 आ रहा है, ये भी ऑड है। इसमें 5 आ रहा है, ये भी ऑड है। यानी विषम या ऑड तो ये सारे ही हैं। ये बात क्लियर हुई सभी को? ये बात सभी को क्लियर हुई? यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? सभी को क्लियर? ये चारों विषम है, ये चारों विषम है। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको इसमें ढूंढना है अभाज्य। ठीक है, आपको इसमें क्या ढूंढना है? अभाज्य। तो अभाज्य कैसे पता चलेगा भाई? या मैं कह दूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। तो आप देखो, 9 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 3 से और 9 से। तो क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर है? नो सर। कैसे हो सकता है ये प्राइम नंबर, आप बताओ। नो क्योंकि सर। प्राइम नंबर तो, जिन्होंने ए आंसर दिया है उनसे पूछ रहा हूं मैं, प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। अगर ये प्राइम होता तो ये सिर्फ 1 से और 9 से ही डिवाइड होता, लेकिन ये 3 से भी हो रहा है। लेकिन ये 3 से भी हो रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। तो ये ए आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 1 और 9 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। इसको देखो, 15। 15 किस किस से डिवाइड होता है? चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ सभी लोग। सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, 15 किस किस से डिवाइड होता है? बताइए। 135, 135, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 135 और 15 से। तो 15 देखो, एक तो 1 से डिवाइड होगा, 15 से हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा देखो, एक तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है, एक 1 से डिवाइड हो रहा है, इनके अलावा 3 से भी होगा, 5 से भी होगा। तो ये प्राइम नहीं है। हमें तो प्राइम चाहिए। ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है। 3 को देखो, 3 किस किस से डिवाइड होगा? ये सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड होगा। ये है प्राइम, क्योंकि ये 1 से और अपने आप से डिवाइड हो रहा है। ये 1 से और अपने आप से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये प्राइम है। इसको देखो, ये किस किस से डिवाइड होगा? 1 से। और किससे होगा बताओ चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में बताइए, और किस किस से डिवाइड होगा ये? 25 से होगा, 5 से होगा। ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम कौन सा है? प्राइम कौन सा है? ये है प्राइम, और ये ही है ऑड। तो ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो इसमें, कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। अगर सभी को ये क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन। आप मुझे इसमें बताओ, इवन प्राइम नंबर कौन सा है? इवन प्राइम नंबर आपको बताना है कौन सा है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ए बी सी और डी। 4, 6, 10, 2। इवन प्राइम नंबर बताओ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग, बताइए। इवन हो और प्राइम हो।
टू टू, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो इवन तो ये सारे ही हैं। इवन क्या होते हैं? जिनके एंड में 2 आए, 4 आए, 0 आए, 6 आए, 8 आए, ये सब इवन होते हैं। ठीक है, तो इवन तो ये सारे ही हैं, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन। हमें प्राइम ढूंढना है। तो 4 को अगर आप देखोगे तो ये 1 से और 4 से तो डिवाइड होगा, साथ में 2 से भी होगा, तो ये प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम तो 1 से और अपने आप से होते हैं। 6 को देखो, ये 1 से और 6 से तो डिवाइड होगा, बट साथ में 2 और 3 से भी होगा, तो ये भी प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम तो 1 से और अपने आप से होते हैं। 10 को देखो, ये 1 और 10 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 2 और 5 से भी होगा, ये भी प्राइम नहीं है। और 2 को देखो, सिर्फ ये 1 और 2 से ही डिवाइड होगा, तो यही है हमारे प्राइम नंबर्स। क्लियर यहां तक? ओके, तो इस तरीके से हम इवन प्राइम नंबर्स पहचानते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी था, लास्ट वाले का। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो भाई एलसीएम और एचसीएफ जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो इसको ढंग से आप सीख लेना। जहां पर आपको डाउट हो वहां पूछते चलना। ठीक है, इसको अच्छे से सीख लेना। एलसीएम और एचसीएफ जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा, तो अच्छे से सभी लोग सीखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? कोई बताएगा मुझे क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? नाम से ही आपको पता चल रहा है। अगर मैं किसी अगर मैं किसी कॉम्पोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख दूं, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिया एक कॉम्पोजिट नंबर लिया मैंने 24। 24 को मैं लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 24 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 और खुद के अलावा बाकी किसी नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में मैंने इसको लिख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। मैंने 24 को किस फॉर्म में लिख दिया? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? आप देख सकते हो मैंने 24 को क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ किसके? प्राइम नंबर्स के रूप में। क्लियर? इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सर प्रोडक्ट का साइन कौन सा है? प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई, इसको प्रोडक्ट भी बोला जाता है। प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है, ये प्रोडक्ट के, इसको प्रोडक्ट भी बोला जाता है डेफिनेशंस के अंदर। ठीक है, या मैं प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहा, मैं बोल लेता हूं मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में मैंने लिख दिया है प्राइम नंबर्स के। किसको? एक कंपोजिट नंबर को। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, तो when there are only prime numbers in the factorization of a number, it is called prime factorization। मतलब जब किसी संख्या के गुणनफल में सिर्फ अभाज्य संख्याओं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। साइमा अभी क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो, मैंने बस ये कहा है कि ये 24, मैंने एक नंबर लिया 24 को मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं ना ऐसे? यही तो होगा 24 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैंने 24 को क्या लिखा है? ये भी एक प्राइम नंबर, 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 यानी अभाज्य संख्याएं। तो मैंने 24 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा है, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा है। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अगर मैं किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब करने का तरीका देख लेते हैं, करते कैसे हैं। तो द नंबर्स 2 3 5 7 11 etc एक्सेट्रा आर प्राइम नंबर्स। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने से पहले सबको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? बताओ सभी स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में बताइए 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है 2। 2 के बाद कौन सा आता है? 3। वेरी गुड। 3 के बाद कौन सा आता है? 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 के बाद बताइए।
5 5, वेरी गुड, 5 आता है। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? चैट बॉक्स में, 7 चैट बॉक्स में बताइए, जो सभी लोग आंसर दे सकें। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। 7 के बाद प्राइम नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। 7 के बाद कौन सा आता है? 11, वेरी गुड। 11 के बाद 13, वेरी गुड। 13 के बाद कौन सा आता है? 17, वेरी गुड। 17 के बाद 19, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से चलते रहते हैं आगे। ओके, तो ये आपको पता होने चाहिए प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। मुझे लिखना है 18 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ, या मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे इसका करना है। तो सबसे पहले मैंने 18 को ऐसे लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले 18 को मैं डिवाइड करूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है मेरा? 2। सबसे पहले 18 को किससे डिवाइड करूंगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। वो क्या है? 2। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। सभी लोग बताओ, 2 से ये भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा? यस, बताइए। तरीका समझ लो सभी लोग ध्यान से। अगर आपको किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। सो 2 9 18। अब दोबारा 2 से करो, दोबारा 2 से करो, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 9 2 से डिवाइड होगा? क्या 9 2 से डिवाइड होगा? जब तक 2 से हो रहा है तब तक करना है हमें। ठीक है, 2 से हम 18 को हमने 2 से डिवाइड किया, 9 आया। 9 अब नहीं होगा 2 से डिवाइड, 9 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। चेक करो, 3 से होगा? 3 से होगा? यस, हो जाएगा। सो 3 3 9। फिर दोबारा 3 से हो जाएगा क्या? 3 चेक करो, क्या 3 3 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। सो 3 1 3। और जैसे ही लास्ट में 1 आ जाएगा, हमें रुक जाना है। तो 18 के प्राइम फैक्टर 18 का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उससे क्या आंसर आया हमारा? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर आप देखोगे, मैंने 18 को क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा है। देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ, ये प्राइम नंबर है ना, 2 3 3 2 3 3, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर सभी को? जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई अगर डाउट है इसमें तो पूछिए। सभी को क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। ठीक है, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड किया। जब तक 2 से हो रहा है तब तक 2 से करते रहना है। ऐसा नहीं है मैंने यहाँ 3 से इसलिए किया क्योंकि ये 2 से हो नहीं रहा था फिर, इसलिए फिर मैंने 3 से किया। जब तक 3 से हो रहा है 3 से करते रहो, और कब तक करते रहना? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ओके, तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 3 इंटू। अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। चलिए 120 का करके दिखाइए सभी लोग अपनी नोटबुक में। 120 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ जी, करिए। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 5 7 11 13। ठीक है, इस तरीके से स्टार्टिंग हम 2 से करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। करिए सभी लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व। मैं सबकी नोटबुक देखूंगा। ओके, नंदिनी दिखाइए नोटबुक कैसे किया सॉल्व। ओके, वेरी गुड, गुड। बाकी ओके, सीमा देवी नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम मैं फिर भूल गया, दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। ओके, बलवंत नाम से जो स्टूडेंट हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सीमा देवी नाम से जो स्टूडेंट हैं। वेरी गुड, गुड। हाँ जी, जिनका होता जाए कैमरा ऑन करके दिखाते जाइए। साहिमा दिखाइए कैसे किया सॉल्व। साहिमा। ओके,
ओके सलोनी, वेरी गुड। देवेंद्र चौहान नाम से जो स्टूडेंट हैं, वेरी गुड, गुड। हाँ जी, बाकी लोग। साहिमा, दिखाइए कॉपी, कैसे किया सॉल्व। रानी शर्मा नाम से हैं, आप दिखाइए कॉपी, कैसे किया सॉल्व। ओके मानसी, मानसी लास्ट सर क्लास में अभी नहीं थे। कंप्लीट कंप्लीट नहीं है, आपने कमेंट किया ना, इसलिए मैंने बोला। मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ, करके देख रहे हैं। ओके मानसी, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसको। 2 2 2 3 5, सबका यही आंसर आ रहा है। चलिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 6 12, 0 एज इट इज। अब जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक करते रहना है। ऐसा नहीं 2 से किया फिर 3 से कर दिया, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे नहीं चलना। जब तक ये 2 से हो रहा है उसको करो, फिर 2 से करो इसको, 2 से हो जाएगा ना, फिर करो 2 से। 2 3 6 0, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से कर दो। 2 1 5, 2 5 सॉरी 2 1 5 बोल, 2 1 2, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो 2 के बाद अब आगे बढ़ो, 2 के बाद क्या आ रहा है 3। 3 से चेक करो, 3 से हो जाएगा, यस हो जाएगा। 3 5 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 3 के बाद क्या है 5, 5 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 1 5। तो 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2, 2 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। प्रोसेस समझ रहे हो ना सभी लोग, क्या करना है। जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से हो रहा है तो 3 से करो, 5 से हो रहा है तो 5 से करो, बस इसी के अकॉर्डिंग आपको चलते जाए। 2 से नहीं हो रहा तो 3 पे आ जाओ, 3 से नहीं हो रहा तो 5 पे आ जाओ। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बताइए। ओके चलिए, तो इसका सही आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका आप लोग आंसर करें, फिर पोल में करेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, 175 का करना है आप, 175 का, सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं। 175 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं। ऑप्शन में लिख रहा हूं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 5 इंटू 35। सेकेंड ऑप्शन है 25 इंटू 7। थर्ड ऑप्शन है 5 इंटू फोर्थ ऑप्शन है 175 इंटू 1। बताइए क्या होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। चैट में बताना है आंसर, जिसका जो भी आंसर आएगा बताइए। ओके नंदिनी, बाकी लोग दें आंसर। ओके हिना, ओके सोनाली, ओके जिया, देवेंद्र चौहान नाम से है, मुस्कान है, नवीन कुमार नाम से है, इनका ए आंसर आया है। देखो आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि 175 को जब आप लिखोगे तो सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जब 175 को आप प्रोडक्ट के रूप में लिखोगे तो सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो आप ये देखो, इसमें क्या 35 प्राइम नंबर है, नहीं। इसमें क्या 25 प्राइम नंबर है, नहीं। इसमें क्या 175 प्राइम नंबर है, नहीं। आप ये भी तो चेक करो, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज तो ये हो गई, छोड़ो इसको भी छोड़ो, है ना, इसको छोड़ो। आप 175 पे करो ना प्राइम फैक्टराइजेशन, आप 175 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अपना जो प्रोसेस है उस पर रहो ना। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से ये डिवाइड नहीं होता। फिर उसके बाद 3 है, ये 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। उसके बाद 5 है,
5 से डिवाइड हो जाएगा ये, बिल्कुल हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करो इसको, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? तो या यही आंसर लिख दोगे, 5 इंटू 35। अरे जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक नहीं रुकना है, लास्ट में 1 आना चाहिए, लास्ट में 1 आना चाहिए, तब तक चलते जाना है। ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका, एक मिनट, ये हो गया आपका 5 7 सा 35। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा? 7 से। किससे डिवाइड होगा? 7 से। सो 7 1 सा 7, 5 के बाद क्या आता है? 7 आता है, प्राइम नंबर, तो 7 से हो गया। अब ये जब 1 आ गया, अब रुकना है आपको, लास्ट में 1 आने तक नहीं रुकना है। जैसे ही 1 आ गया अब रुक जाओ। तो ये 5 इंटू 7 क्या होगा? 5 इंटू 7 यानी ऑप्शन सी होगा 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ? कुछ बच्चों ने 25 इंटू 7 कैसे भाई? 25 इंटू 7 कैसे? 5 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी? नहीं, प्राइम नंबर्स आएंगे, सारे सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। आपको मल्टीप्लाई अपना एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पर यूज नहीं करना है। 5 इंटू 7 बस जो यहाँ आ रहा है उसको लिख दो, मल्टीप्लाई मत करो, जिन्होंने 25 इंटू 7 करा है। क्लियर हुआ सभी को? इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस प्रोसेस से चलो। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए थे मैंने 4 ऑप्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, पोल में करें क्वेश्चंस? चलो, हाँ बोलो मानसी, क्या पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे थे क्या? मैंने कमेंट में कुछ पूछा था क्या आपने? अब पूछो। बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है क्या? माइक ऑन करके पूछ लो, टाइप करोगे तो टाइम लग जाएगा। माइक ऑन करके पूछ लो ना क्या पूछना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करें पोल में क्वेश्चंस? बताइए, चलो करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। बहुत इजी है, इसको तो सभी लोग सही कर लेना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। करिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। अपने पूरे बेसिक प्रोसेस पे जाओ, जो तरीका है करने का उसी तरीके से करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। ठीक है, पहले अपने वो टेबल्स ही बना लो, उसमें फिर देखो क्या किससे डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, फिर करिए सॉल्व। हाँ जी, सॉरी। ओके, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं, सभी स्टूडेंट्स करेंगे। ओके, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं, सॉल्व करें जल्दी से, आपके पास 1 मिनट और है। ओके, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जो लोग बच गए हैं सभी को आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाके आपका पोल का रिजल्ट मैं आपको हर क्लास के बाद भेजता ही हूँ, और क्लास में भी आपको दिखाया जाता है। तो सभी लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए पोल सेक्शन में, और सभी क्वेश्चन सही करने की कोशिश किया कीजिए, जिससे आपका भी नाम वो ग्रीन कलर में दिखे 100% में। हाँ जी, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1।
तो आप देख सकते हैं 18 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 16 ने बी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने अभी भी ए और सी को आंसर किया। ठीक है, तो ध्यान से देख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ आएगा तो एलसीएम एचसीएफ भी भूल जाओ, वो भी समझ नहीं आएगा। तो जहां डाउट है वहां पूछते जाओ। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 से हम इसको पहले डिवाइड करके देखेंगे, हो जाएगा तो कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद क्या आता है? स्मॉलेस्ट 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3। ठीक है, तो ये 3 से हो जाएगा, तो उसको 3 से डिवाइड कर, 3 1 जा 3। सो 20, जैसे ही लास्ट में 1 आ गया हमें रुक जाना। अब 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी। ठीक है, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स 343, 343, 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए सभी स्टूडेंट्स। 343 के करिए, 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 343 के करिए। बताइए क्या आएंगे ऑप्शंस? मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं, बताना कौन सा सही है इसमें। 49 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 49, या नन। 343 का आपको बताना है, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन। डी, नन। नंदिनी, डी आएगा? सबका डी आ रहा है? किसी का बी नहीं आया? हाँ, बी आ रहा है, रानी शर्मा। ओके, गुड। देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। बुदली ध्यान से समझेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7, इस 7 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखो, 343 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, 6 बचा, यहां से 3, 7 9 जा 63। ठीक है, डिवाइड हो गया। तो 7 से डिवाइड करके क्या आया? 49। अब फिर 7 से चेक करो, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो 343 किसके बराबर आया? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर? समझ आया? डी कैसे आ रहा था भाई? नंदिनी, डी कैसे आया आपका? डिवाइड नहीं करके देखा होगा, डिवाइड करके देखा करो। ठीक है, पोल में करें क्वेश्चन। जल्दी जल्दी के चक्कर में हो गया सर। जल्दी नहीं करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर पोल सेक्शन में। इसका आंसर दीजिए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125। 125 के आपको करने हैं, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज, 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन। सभी लोग करेंगे ध्यान से, सोच समझ कर। इजी है ये, वैसे इसमें कुछ है नहीं सर। हाँ जी, करिए। ओके,
ओके, मैं आपको होमवर्क में यही क्वेश्चंस दूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के, तो सभी को होमवर्क करना है, ठीक है। सभी बच्चों को होमवर्क करना है, क्योंकि अगर होमवर्क करके अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो एलसीएम और एचसीएफ में इनका यूज है प्राइम फैक्टराइजेशन का। इससे अगला टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ ही है, उसमें बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के आप एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे, ये आने चाहिए। तो इसलिए सभी लोग होमवर्क में उन क्वेश्चंस को करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आप आकर पूछोगे। ओके, चलिए जल्दी से सॉल्व करें, अभी 5 लोग और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड, 3 लोग और बचे। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आप देख सकते हैं 17 बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, 18 बच्चों ने, सॉरी। तो 18 में से 16 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, एक बच्चे ने ए को और एक बच्चे ने बी को आंसर किया। वेरी गुड, ठीक है, गुड। इसका मतलब आप धीरे धीरे समझ गए हो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 2 के बाद 3, 3 से भी नहीं होगा, 3 के बाद 5, 5 से हो जाएगा ये डिवाइड, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, फिर 5 से हो जाएगा, 5 5 सा 25, फिर 5 से हो जाएगा, 5 1 सा 5। तो 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? यहां तक बताइए जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए कोई डाउट है अगर किसी को तो।